दोस्त अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप चाहते हो रिच बनना और वो भी बहुत फास्ट, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। दोस्त हमारे पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने हमें क्या सिखाया है कि स्कूल जाओ, कॉलेज डिग्री लो और फिर एक अच्छी जॉब करो, बहुत मेहनत करो और पैसा कमाओ और उन पैसों को सेव और थोड़ा मोड़ा इन्वेस्ट करो ताकि आप 60 की उम्र तक रिटायर हो सको और अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय कर सको। और मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ इसी रास्ते से जीते हैं। बट अगर मैं बोलूं एक ऐसा भी रास्ता है जिसको फॉलो करके आप बाकियों से क्विकली एंड फास्ट रिच बन सकते हो और वो सभी चीजें पा सकते हो जो कि आप अपने लाइफ में चाहते हो और आप अपनी लाइफ को अपने यंग एज में ही एंजॉय कर सकते हो बिना अपने 60th बर्थडे का वेट करे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको ऐसे 3 पॉइंट्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप बहुत फास्ट रिच बन सकते हो। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त हर कोई बहुत फास्ट रिच बनना चाहता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि फास्ट रिच बनना एक इवेंट की तरह होता है। जिस टाइम पर जो चीज पॉपुलर होती है उस टाइम पे उन्हें ये लगता है कि वो इस एक चीज से बहुत क्विकली रिच बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने 20-25 साल पहले रियल एस्टेट एंड टेक स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आज बहुत सक्सेसफुल है। 8-10 साल पहले जिन लोगों ने ब्लॉगिंग एंड फेसबुक एड्स में अपना टाइम दिया था वो आज बहुत रिच है। और आज के टाइम में जो लोग यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं वो फ्यूचर में बहुत पैसे कमाने वाले हैं। बट दोस्त आप ये जान लो कि सक्सेस कोई लॉटरी जीतने जैसा नहीं है, बल्कि एक खाली जमीन में घर बनाने जैसा है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स का काम करना पड़ता है और ये सारा काम मिला के आपका घर कंप्लीट होता है। इसलिए आपको ये बिलीव करना है कि आपकी सक्सेस किसी एक सिंगल फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपको कंटिन्यूअसली काम करते रहना पड़ेगा, नई नई चीजें ट्राई करनी पड़ेगी और इसी प्रोसेस पर बिलीव करना पड़ेगा कि एक दिन ये सब कुछ कॉम्बाइन होकर आपके सारे ड्रीम्स को अचीव करवाएगी। दोस्त अगर आप एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म में वेल्दी बन पाओ तो आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए डी मार्को ने 5 कमांडमेंट्स बनाए जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल है या नहीं। नंबर 1, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। इसमें आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने प्रोडक्ट और उसके प्राइसिंग पर फुल कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपके बिजनेस का फ्यूचर कभी भी सही नहीं होगा और आगे चलकर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सेकेंड, द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। जब किसी बिजनेस को करना इजी हो जाता है तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इसीलिए आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसे कि हर कोई ना कर पाए। लाइक फॉर एग्जांपल, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया था और उनकी स्पेशल बात यही थी कि उस टाइम पर बहुत ही कम लोग थे जो कि कोडिंग कर सकते थे, इसलिए एक और फेसबुक बनाना किसी के लिए बहुत हार्ड था। तो इसीलिए आपको अपने बिजनेस में एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि बाकी सबके लिए बहुत हार्ड हो। थर्ड, द कमांडमेंट ऑफ नीड। दोस्त मार्केट में वही बिजनेसेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो कि आम लोगों के जरूरतें पूरा करती है, क्योंकि ये सच है कि लोग कभी भी उन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करेंगे जो कि आपके या फिर आपके बिजनेस के लिए सही है, बल्कि वो लोग उन चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जो कि उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आपका बिजनेस किसी की नीड को पूरी कर रहा हो, अदरवाइज वो बिजनेस किसी भी काम का नहीं है। फोर्थ, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। दोस्त इंग्लिश में एक लाइन है, टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। दोस्त मैक्सिमम लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंडेंट होती है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतना ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। और इस ट्रैप में फंसने की वजह से ही लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। और वेल्दी बनने के लिए आपको अपने इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होना। जैसे कि डीमार्को ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ ही सालों में ही सारे सिस्टम्स और प्रोग्राम को ऑटोमेट कर दिया था, जिस वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो कर रहा था। फिफ्थ, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। दोस्त आपको ऐसा बिजनेस फाइंड करना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रो कर सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों तक अपनी रीच को पहुंचाओगे आप उतना ही ग्रो करोगे। फॉर एग्जांपल, एक कॉफी शॉप या फिर एक सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस आपको कभी भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, बिकॉज इस बिजनेस में डेली के कस्टमर्स बहुत कम होते हैं। आप एक दिन में अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट अगर वही आप इंटरनेट का यूज करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आपको पहले दिन से ही हजारों कस्टमर्स मिलने लगेंगे और आपके बिजनेस में इतना पोटेंशियल होगा कि आप एक ही दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच पाओगे।
दोस्त लोग मिलीनियर या फिर बिलीनियर तभी बनते हैं जब वो लोगों के लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे स्केल या फिर बहुत हाई लेवल पे मैग्नीट्यूड करते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इसे लॉ ऑफ इफेक्शन कहते हैं। और इसका सीधा सीधा मीनिंग है एफेक्ट मिलियंस टेक मिलीनियर। मीन्स कि अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप मिलीनियर बन जाओगे, जिसे कि डी मार्को अपने प्रॉफिट इक्वेशन में समझाते हैं, जो कि है नेट प्रॉफिट इक्वल टू यूनिट सोल इनटू यूनिट प्रॉफिट। यहाँ पे यूनिट सोल मीन्स की स्केल और यूनिट प्रॉफिट मीन्स की मैग्नीट्यूड। यहाँ पे स्केल का मीनिंग है एक साथ कई लोगों तक पहुंचना और उन्हें अपनी सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल करवाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख लोगों को कुछ सेल करो और हर एक इंसान से आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमाओ तो आपके पास टोटल 1 करोड़ रुपीस हो गए। और मैग्नीट्यूड का मीनिंग है लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली इफेक्ट करना, उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना कि वो उस प्रोडक्ट के लिए पे भी करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इन्फ्लुएंसर अपना कोई प्रोडक्ट 2000 रुपए प्रॉफिट के साथ 5000 लोगों को सेल कर पाता है तो वो एक करोड़पति बन जाता है। बट हाँ, उनके प्रोडक्ट में भी उतनी क्वालिटी होनी चाहिए। स्केल यूनिट करने से आप थोड़ा कम प्रॉफिट कमाते हो बट अब बहुत सारे लोगों से इस प्रॉफिट को अर्न करते हो, जिससे आपकी नेटवर्क इंक्रीज होती है। वही मैग्नीट्यूड में आप ज्यादा लोगों को इफेक्ट नहीं करते बट जितने भी लोगों को आप वैल्यू प्रोवाइड करवाते हो उससे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो, जो कि आपकी नेटवर्क इंक्रीज करता है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना स्केल या फिर अपने मैग्नीट्यूड का इम्पैक्ट, इन दोनों में से किसी एक चीज को इंक्रीज करना होगा। जब डी मार्को अपनी वेबसाइट पर काम कर रहे थे ना, तो वो इन्हीं दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कैसे वो यूनिट सोल मीन्स कि अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अपनी यूनिट प्रॉफिट मीन्स कि अपनी प्रोवाइड वैल्यू को और ज्यादा बढ़ा के और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्त, अगर आपको ये जानना है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा काम कैसे कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो।